देखिए अब इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल पर बात करेंगे। इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल जो कि हमारे पास एक्टिव रहेगा, यहाँ पर WH के फैमिली मेंबर को लाएंगे। आप सोचते हो WH क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका रूल होता है जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए तो सर्वप्रथम उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। क्योंकि भैया एक बार और बोल दीजिए, जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए तो सर्वप्रथम उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इच आर एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इच आर एम लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड का बात करते हैं। इसको मैं पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि भैया पैसिव वॉइस अच्छे से हमको समझा दीजिए। तो ठीक मैंने कहा इसको ज्यों कहते हो, लिखो WH का जो फैमिली मेंबर है उसको ज्यों कहते हो। फिर मेरे पास ई जा रहा है, मैं इसको भी ज्यों कहते हो। क्योंकि भैया आप तो पहले से कुछ ईजी लगना शुरू कर दिया है। तुम किस किस चैनल से पढ़ रहे हो ये भी ध्यान दिया करो, क्योंकि स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहे हो, इसीलिए तुमको कोई अब धीरे धीरे दिक्कत नहीं हो रहा है। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट लिख लिया। फिर इसके बाद क्या है, बीइंग का प्रयोग करेंगे। अभी जस्ट आपने देखा फर्स्ट रूल में भी इस तरह का प्रयोग किया गया। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस, फिर इसके बाद आपके पास बाई आएगा। फिर उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट है। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख लिया। प्रश्न के बाद यदि बात किया जाए तो मेरे पास एक्टिव और पैसिव। फिर से रूल देखिए, WH का फैमिली मेंबर है, इज आर एम है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे ING के बाद। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो तीसरे की बात करता है। पैसिव वॉइस बनाते तो मैं WH प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया। जैसा ही मैंने एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में लिखेंगे ACT, एक्टिव वॉइस की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास वाई इज सीलू के बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर गोइंग का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू गोवा क्वेश्चन वर्ड। सीलू क्यों गोवा जा रही है तो वाई इज सीलू गोइंग टू गोवा का प्रयोग करेंगे। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस वाई को भैया आप बताए थे रूल में ज्यों कहते हो। क्या इसके अनुसार इसको बदलते हैं, हाँ गोवा सिंगुलर है इसीलिए मैंने एक ही गोवा होता है, गोवा लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर मेरे पास ई छूट गया, ईज हो जाएगा टू गोवा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। बीइंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कि गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड गॉन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बाई है। सब्जेक्ट क्या है, सीलू है, सीलू लगा देंगे, सीलू का प्रयोग किया जाएगा, जो कि यहाँ पर इस तरह के पर्सन आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए अपने ब्रेन में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होते, जो कि रियल में सिंपल से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज़ को आई का मी होता है, वी का आस होता है, यू का यू होता है, ये बात नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद ही का हिम होता है, सी का जो होता है हर होता है, फिर दे का जो होता है दे का दे होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने एक बात और बता देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये चीज़ जो तुम आपका बचा है थर्ड पर्सन।
इसी के अनुसार ये जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इसी के अनुसार ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है।